मैं ये मानता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी जांच के आशंका से दस्तावेजों को नष्ट किया है। मंत्रालय में 4 दिन पहले आग लगी थी, उससे कोई सबक नहीं लिया, आज फिर हाई सिक्योरिटी जोन में आग लग गई। तो ये सारे मामले ये शो करते हैं कि 8 दिसंबर को नई सरकार आए, इससे पहले सबूतों को नष्ट कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश के मनरेगा पर सीबीआई जांच की मांग पर याचिका विचाराधीन है, उसके भय से भी सरकार ने सबूतों को नष्ट किया है। तो ऐसे गंभीर मामले जिन योजनाओं में, जैसे इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, मध्याह्न भोजन, तो ये गंभीर योजनाओं में अरबों के घोटालों के डॉक्यूमेंट्स जला दिए गए, पानी डाल दिया गया। और अभी भी वर्तमान में मैं ये देख रहा हूँ कि उनको गलत तरीके से मतलब इधर उधर किया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारी मौके पे उपलब्ध नहीं है। और मंत्री गोपाल भार्गव जी को हमने कई बार, हजारों बार लिखकर बताया कि आपके जो विभाग में भारी भ्रष्टाचार है, आप उस पर रोकथाम लगाएं। गोपाल भार्गव जी हमेशा अक्षम मंत्री रहे और उन्होंने कभी भी कार्रवाई करने में ईमानदारी नहीं दिखाई। अभी वो यहाँ पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे? अभी तक ना वो मंत्री जी दिख रहे हैं, ना कोई सरकार का बड़ा अधिकारी दिख रहा है। अंदर जाने का किसी को परमिशन नहीं है। आप खुलेआम देखिए, कर्मचारी डॉक्यूमेंट्स ले आ रहे हैं, तो ये सब गंभीर लापरवाही का सबूत है। जी, जिस तरह से ये घटनाक्रम कल रात में हुआ है, इसके पीछे क्या कारण माना? ये एक तो ये तीनों बिल्डिंगों में लगभग 15,000 कर्मचारी जो है पदस्थ है। सतपुड़ा, विंध्याचल, वल्लभ भवन, ये प्रदेश के सभी मुख्यालय हैं, सभी विभागों के। और इन विभागों के मुख्यालयों कर्मचारियों को ना सुरक्षा के लिए ना तो यहाँ पर पुख्ता जो है फायर के जो है आग से रोकने के लिए किसी तरीके कोई इंतजाम है, और ना ही कर्मचारियों की पुख्ता सुरक्षा है। सतपुड़ा, विंध्याचल में इवन ये स्थिति है कि सीसीटीवी कैमरे भी जो है यहाँ पर नहीं है। और ये जो पंचायत ग्रामीण विकास में जो आग लगी है, यहाँ पर कई विभागों के कई जिलों के अधिकारियों की जांचें भी चल रही थी, मनरेगा जैसी जांचें चल रही थी, कई अन्य जांचें चल रही थी। यहाँ हजारों करोड़ का जो है बजट था और कई एनजीओ भी इसमें काम करते हैं। तो इस तरीके कई लोगों की चूँकि भ्रष्टाचार की जांचें, निश्चित तौर पर ऐसा संदेह कर्मचारी यहाँ के व्यक्त कर रहे हैं कि इन सारे मामलों को दबाने के लिए जो है इस तरीके का। कितने अधिकारी आए हैं और मंत्री कौन कौन आ चुके हैं? अभी तक तो यहाँ पर मंत्री तो कोई भी नहीं आया है। अधिकारियों में 1-2 अधिकारी यहाँ दिखे हैं, लेकिन वो भी बाहर से जो है देख के, झांक के और निकल रहे हैं। अंदर किसी को जाने नहीं? अंदर यहाँ पर किसी भी कर्मचारी को जो है अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। मीडिया वालों को भी नहीं जाने दिया जा रहा। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का षड्यंत्र है और इस सबूत मिटाने की कवायद है, जिसमें मुझे लगता है वो काफ़ी हद तक सफल रहे। आप देखिए, अभी भी जो अधजली फाइलें हैं, उन फाइलों को कर्मचारी ले जा रहे हैं। मुख्य जो भवन है उसको बंद कर दिया गया है, बाकी सारे कर्मचारी बाहर हैं, गिने चुने कर्मचारी अंदर हैं जो सबूत मिटाने का काम कर रहे हैं। तो ये भाजपा की सरकार की, शिवराज सरकार की निर्लजता का जीता जागता उदाहरण है, जहां मीडिया की मौजूदगी में सबूत मिटाने का काम किया जा रहा है। ये आग उस शाखा में लगी जहां मनरेगा के भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड थे, और मध्य प्रदेश में मनरेगा के 22 से अधिक अधिकारी, 100 छोटे अधिकारी और तमाम अन्य कर्मचारी जांच के दायरे में हैं। अरबों रुपए का घोटाला है। देखिए, जो केस दर्ज है उस पर हम प्रयास ये करेंगे कि उनकी स्पीडी एक्शन हो, उनका ट्रायल फास्ट हो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी सामने, क्योंकि देश में लाठी तंत्र नहीं है, लोकतंत्र, न्याय व्यवस्था का शासन है। तो हम ये अपील करेंगे कि वो सारी की सारी चीजें न्याय व्यवस्था के मुहाने पर पहुंचे, जहां उनका फैसला हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो। जो आगजनी की अभी घटना हुई है कल रात में,
विंध्याचल, इसका क्या कारण है, किस वजह से हुई है? जो पुलिस ने मुझे जानकारी दी, उनका ये कहना था कि उनको केबल जलने की बहुत तेज़ महक आई। शुरू में तो उन्हें लगा कि लोग केबल चोरी करते हैं या निकालते हैं, उसके कारण ये महक आ रही है। फिर बाद में उन्होंने विंध्याचल बिल्डिंग से धुआं निकलते हुए देखा और त्वरित कार्रवाई करते हुए नगर निगम, पुलिस और फायर ब्रिगेड, इन्होंने आग बुझाने की कोशिश की और 30 से 45 मिनट के अंदर पूर्णतः आग पे कंट्रोल कर लिया था। क्या क्या महत्वपूर्ण फाइलें थी जो लकीली आग का नुकसान सिर्फ एक ही कमरे में हुआ है, जिसको हम D2 सेक्शन कहते हैं। वहाँ पे विकास आयुक्त कार्यालय की स्थापना रहती है और बजट एलोकेशन वाले बैठते हैं। बाकी किसी भी कमरे में किसी भी तरीके से कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। मैम, कहा जाए ये भी जा रहा है कि मनरेगा की कुछ फाइलें वहाँ पे थी। नहीं, ये जो सेक्शन है इसका मनरेगा से कोई लेना देना नहीं है और मनरेगा की फाइलें मनरेगा के कार्यालय में रहती है, मेरे कार्यालय में रहती है, या आयुक्त नरेगा के कार्यालय में रहती है, या सचिव के कार्यालय में रहती है। तो यहाँ तो कोई नुकसान होने की गुंजाइश नहीं है। क्या वजह है कि आए दिन ये देखने को मिलता है कि सरकारी भवनों में आगजनी हो जाती है कहीं? सिर्फ सरकारी नहीं, प्राइवेट भी जो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स हैं या बड़ी बिल्डिंग्स हैं, वहाँ भी आप लोगों के ही न्यूज़ चैनल से और अखबारों से हम देखते हैं कि आगजनी की घटनाएं होती हैं। क्योंकि डिज़ाइनिंग और इसमें जो हिंदुस्तान में फायर ड्रिल या फायर केयर का होना चाहिए, इसमें सुधार की बहुत गुंजाइश है। सबसे पहले तो फायर अलार्म्स का हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है कि थोड़ा भी धुआं उठे तो तुरंत अलार्म जाए। वो अगर सिस्टम आए तो छोटी सी फायर तुरंत कंट्रोल हो सकती है। ये तो यहाँ किस्मत अच्छी थी कि गश्ती दल को केबल की जलने की महक आई और तुरंत कार्रवाई हो सकी। मैम, ये भी कहा जा रहा है वहाँ पे CCTV कैमरे ना होने के कारण इसका पता नहीं लग पा रहा है, खासतौर पे कि किस वजह से आग लगी है। हाँ, CCTV कैमरा लगाओगे तो और केबल लगाओगे, इसमें CCTV कैमरा तो हर जगह ज़रूरत भी नहीं होती है। आग तो वो तो FSL तुरंत निकालेगा कि स्पार्क कहाँ से निकला, तो वो CCTV भी ज़रूरत नहीं है। वो बाहर की केबल दिख भी रही है जली हुई वहाँ पे स्पॉट में, तो जैसे ही FSL अपनी कार्रवाई उस कमरे में कंप्लीट कर लेता है तो वो सारा तो सामने आ जाएगा। जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई या कैसे की जाएगी? मतलब अभी जो नुकसान हुआ है, अभी तो उस कमरे में आग लगी है जहाँ फर्नीचर जला है और जो भी फाइलें खुली होंगी उसमें कागज़ भी जले हैं। तो अभी हमने 6 लोगों की टीम बनाई है और वो टीम 4 सूचियाँ बना रही है। पहली सूची ये बना रही है कि वहाँ पे क्या फ़ाइलें थी, दूसरी उनमें से कितनी वापस मिल गई, क्योंकि अलमारियों में जो फाइलें हैं अभी जो खोल के देखा है उसके सिर्फ किनारे जले हुए हैं और फाइलें ठीक ठाक हैं, तो वो पूरी सूची बना लेंगी। तीसरी वो बनाएंगी कि कौन से कागज़ हैं जो पूर्णतः नष्ट हो गए हैं, और जो नष्ट हो गए हैं उसके 2 भाग करेंगे। एक भाग जो हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे पर्सनल रिकॉर्ड रखा रहता है और हर कर्मचारी अपना पर्सनल रिकॉर्ड की डुप्लीकेट कॉपी रखता है, और हमारे पास कंप्यूटर्स भी कई जगह उसके पास जानकारी रहती है जहाँ से हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो वो रिकॉर्ड में जो 150 लोगों का वहाँ पे सर्विस रिकॉर्ड रखा था, उसमें अगर किसी तरह का कोई नुकसान या एक हाथ कोई जल गई हो या कुछ जल गई हो तो हम उसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। दूसरा जो बजट अलॉटमेंट है, बजट अलॉटमेंट में अगर क्योंकि यहाँ से विकास आयुक्त कार्यालय से सिर्फ अलॉटमेंट होता है और कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो ये भी पूरी तरह जानकारी कंप्यूटर में उपलब्ध है, और साथ ही साथ जिस योजना को बजट अलॉट किया वहाँ पे भी कॉरस्पॉन्डिंग उपलब्ध है। तो इसमें से अगर कोई फाइल पूर्णतः नष्ट हो गई हो तो वो भी हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फिर एक है CRs का, CR की किसी की फ़ाइल जल गई हो तो वो रिकंस्ट्रक्ट करना मुश्किल होगा। परंतु एक बहुत अच्छी बात हुई है कि अभी पिछले 2 महीने में हमने विकास आयुक्त कार्यालय के पूरे जितने ग्रेड्स हैं सबकी DPC की है, तो सभी के CR की ग्रेडिंग के चार्ट्स हमारे पास उपलब्ध है। तो उस चार्ट को मान्यता देते हुए जो PSC द्वारा एंडोस्ड है या उच्च अधिकारी द्वारा एंडोस्ड है, उसको हम बेस मान के उनके CR रिकॉर्ड्स को भी हम व्यवस्थित कर लेंगे यदि किसी का CR रिकॉर्ड नष्ट हो गया होगा। CBI जांच के लिए पूर्ण रूप से तैयार है? हाँ, इसमें अगर शासन के ऊपर है पूर्णतः, वो जो जांच कराना चाहे कराएं, लेकिन जहाँ तक मेरा अपर विकास आयुक्त का प्रश्न है, मुझे तो बस यही देखना है कि एक जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, और दूसरा ऐसी सेक्शन में हुई है जो स्थापना का सेक्शन है, तो स्थापना के सेक्शन में इस तरह की कोई नस्ती नहीं रहेगी, और वो जो स्थापना देखती है वो विकास आयुक्त कार्यालय की ही स्थापना देखती है। मतलब जो 150 लोग हैं, जिले वालों के हमारे यहाँ कागज़ नहीं है, CO जनपद के नहीं है, CO जिला के नहीं है, और जो हमारे ज़िलों में पदस्थ हैं सिर्फ ADO
वगैरह के यहाँ पे रहते हैं। बाकी के स्थापना के कोई कागज़ विकास आयोग कार्यालय में नहीं रहता है, क्योंकि विकास आयोग कार्यालय मुख्यतः कोऑर्डिनेटिंग डिपार्टमेंट है, वहाँ नस्ती आती है वापस चली जाती है। हाँ सर, आप अंदर से पूरा मुआयना करके आए, क्या स्थिति है? जो रिकॉर्ड जलने की बात कही है, अगर परसेंटेज की बात करें, कितना परसेंट रिकॉर्ड जल गया और कितना अभी भी सुरक्षित है? अभी तो मैं अंदर एक राउंड लेके आया हूँ। घटना इस प्रकार का जो सामने आया है कि रात में हमारा जो चीता मोबाइल है गश्त पार्टी, उसने देखा है कि ये 3rd फ्लोर से कुछ आग की लपटें और कुछ जलने की महक आ रही थी, तो उसने तुरंत अलर्ट कर दिया और सारे पुलिस फोर्स और फायर ब्रिगेड लगभग 12 से 15 तुरंत आकर के फिर आग के ऊपर काबू पा लिया है। अंदर पूरा भ्रमण करने पर अराउंड 30% का रिकॉर्ड जलने का ऐसे समझ में आ रहा है। काफ़ी रिकॉर्ड अभी भी सुरक्षित है, परंतु पानी का बौछार होने से काफ़ी रिकॉर्ड भीग भी गया है। लोग अलमीरा तोड़ करके अपने बाकी बचा रिकॉर्ड निकालने की कोशिश में जुटे हुए हैं, पानी को अभी निकाल रहे हैं। काफ़ी सर्किटरी जो जली हुई दिख रहा है, जो तारें इधर उधर अस्त पड़े हैं। तो अब एग्जैक्ट इसका कॉज क्या है, हमारा ऑलरेडी फोरेंसिक टीम आकर के मौका मुआयना करके गई है, तो वी आर वेटिंग फॉर द फोरेंसिक रिपोर्ट। लकीली कोई जनहानि बिल्कुल नहीं हुआ। एक चौकीदार था जो अंदर सो रहा था, वो ट्रैप हो गया, तो हमारे फायर ब्रिगेड प्लस पुलिस वालों ने उनको सुरक्षित निकाल दिया है। किसी तरह की जांच के आदेश अब तक आए? हमारा फोरेंसिक एक्सपर्ट्स अभी जांच करके गए हैं, तो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द रिपोर्ट। इसके अलावा और कोई पृथक से जांच दल हमने अभी आदेशित नहीं किया, जरूरत पड़ेगा तो वो भी हम करेंगे। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से कर्मचारी वहाँ फाइलों में उठापटक कर रहे हैं, तो अगर जांच की बात आएगी तो कहीं ना कहीं जो अब तक जला है या जो पानी डाल के गला दिया गया है, उसमें से अब बचेगा क्या? अब कितना रिकॉर्ड नष्ट हुआ, कितना बचेगा, ये डिपार्टमेंट वाले ही बता पाएंगे, क्योंकि फॉर अस इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू नो कि भाई महत्वपूर्ण रिकॉर्ड्स क्या जला है या क्या स्थिति है। ओनली जब ये लोग अपना जायजा लेके उसका लिस्ट बनाएंगे तो क्या महत्वपूर्ण रिकॉर्ड जलेंगे ये बता पाएंगे। बट अदरवाइज मैं एक चीज़ इसमें इनफैक्ट ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा कि आजकल हर जगह पे ऑटोमेटिक फायर स्प्रिंकलर सिस्टम जगह जगह पे इंस्टॉल हो रहा था, तो आई थिंक विंध्याचल वल्लभ भवन सतपुड़ा ऐसे महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स में भी जो स्मोक डिटेक्टर्स होते हैं तो तुरंत उसमें स्प्रिंकलर सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है। आई थिंक ये व्यवस्था हो जाना चाहिए, तो विल टेक इट अप विद द गवर्नमेंट। अंदर फायर फाइटिंग के कुछ इंतजाम थे जो कि नॉर्मली ऑफिसेस में होते हैं, और क्या सीसीटीवी कैमरे की मॉनिटरिंग में था ये दफ्तर? सीसीटीवी कैमरास का मॉनिटरिंग शायद अभी नहीं है, यदि होगा तो हम उसका देख लेंगे, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट के लिए हम अभी जोर देंगे, बिकॉज मुझे ज़्यादा कुछ दिखे नहीं है। बट एट द सेम टाइम ये रात की घटना था करीब 1:30-2 बजे, उस टाइम ज़्यादा कोई कर्मचारी, क्योंकि सरकारी दफ्तर है, सब लोग चले गए, तो कोई होता भी नहीं है। तो आई फील कि ये जो ऑटोमेटिक फायर स्प्रिंकलर सिस्टम जो होता है आजकल, जो हर जगह पे प्रचलन में है, ऐसे चीज़ें होगा तो ऐसे वी कैन अवॉइड दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। आग को लेकर एक तरह से कहा जा सकता है कि लापरवाही थे, अगर कोई फायर फाइटिंग इक्विपमेंट नहीं है जैसा आप बता रहे हैं कोई, तो ये कह सकते हैं कि जो इतने बड़े दफ्तर में 2 इंतजाम होने चाहिए, इतने महत्वपूर्ण रिकॉर्ड बताया जा रहा है, वो इंतजाम नहीं थे। ये दिस इज़ फॉर द कंसर्न्ड डिपार्टमेंट टू डिसाइड, बट ओवरऑल मेरा यही व्यू रहता है कि जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स को जनरली जो जिस तरीके से सीरियसली लेना चाहिए, आई थिंक वी शुड बी मोर अवेयर ऑफ दैट। काफ़ी सरकारी दफ्तरों में, इंक्लूडिंग इवन माई ऑफिस ऑल्सो, यदि मेरे ऑफिस का भी हम फायर फाइटिंग सेफ्टी देखेंगे तो हमारे यहाँ ज़्यादा फायर फाइटिंग अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है। मेरे ऑफिस में भी फायर एक्सटिंग्विशर जो होना चाहिए, ये ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम्स, तो ये आई थिंक एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी डिसीजन होना चाहिए, जो सरकारी ऑफिसेस में ये फायर फाइटिंग अवेयरनेस, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट ये होना चाहिए।